हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024 भाषा भारती कक्षा 7 की हिंदी का। तो बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस वीडियो के माध्यम से हम इसका संपूर्ण हल देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए यथाशक्ति, बी नीलगाय, सी नवरत्न, डी माता पिता। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यथाशक्ति। प्रश्न नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है। ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, बी केलकर, सी प्रफुल्ल राय, डी महात्मा गांधी। तो आप लिखिए ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 3, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधन था। ऑप्शन ए व्यायाम, बी किताबें, सी भ्रमण, डी खेल। तो आप लिखिए ऑप्शन बी किताबें। प्रश्न नंबर 4, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये खून देने का अर्थ है बलिदान देना। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बलिदान देना। प्रश्न नंबर 5, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार कौन सा होगा। अनौपचारिक पत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनौपचारिक पत्र। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 में मांडले सेंट्रल जेल, कोष्टक में लिखिए आप बर्मा। 7 में लिखिए आप सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण किया। 8 में लिखिए समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द सामाजिक है। 9, कारागार शब्द का अर्थ जेल है। 10, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है तो 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहेंगे। इस तरीके से आपके 10 प्रश्न पूरे हुए बच्चों। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे। तो आप लिखेंगे प्रिय पिताजी। प्रश्न नंबर 12, सुभाष चंद्र का नारा क्या था। उत्तर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न नंबर 13, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। तो आप उत्तर में लिखें गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में किया था। प्रश्न नंबर 14, हास्य शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है। इत प्रत्यय वाले 2 शब्द और लिखिए। तो आप लिखिए शुद्धित और साक्षात्कारित। इस तरीके से आपके प्रश्न 14 पूरे होते हैं। अब अपन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी था क्योंकि वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और आर्द्र थी और धूल भरी हवाएं तथा मौसम की कठोरताएं शारीरिक असुविधा और मानसिक तनाव पैदा करती थी। पेज नंबर 16, आप किन गुणों के आधार पर उन्हें तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में होने चाहिए। तिलक के धैर्य, साहस और कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक परंपराओं को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर बताया। सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि नौजवानों की पीड़ा आधुनिक कठिनाइयों की होती है
जबकि तिलक की पीड़ा उस समय के कठोर कारावास और शारीरिक यातनाओं की थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में कठिन परिस्थितियों में समय बिताया है। वह अकेले और बिना साथी के रहे। उनकी एकमात्र सांत्वना किताबें थीं। उन्होंने वही गीता भाष्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। अब देखते हैं अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे? यदि मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग आत्म-मूल्यांकन, नई किताबें पढ़ने और लेखन में करूँगा। मैं ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। इस समय को आत्मविकास और नए कौशल सीखने के अवसर के रूप में देखूँगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपने बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये पत्र लिख दिया है, आप इसको देख के उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।